नमस्कार। यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी मित्र आरजे अंजू। मौसम में आज मैं एक बार फिर बात करने जा रही हूं उस महान संगीतकार की, जिसके संगीत आज भी गूंजते हैं और लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, विशेषकर युवा पीढ़ी। मैं बात कर रही हूं महान संगीतकार आर.डी. बर्मन यानी कि राहुल देव बर्मन की। दोस्तों, संगीत एक ऐसी कला है जो आपके दुखी मन को भी हर्षोल्लास से भर देती है। इस संगीत में राहुल देव बर्मन का नाम आकाश में चमकता एक सितारा है। ऐसा संगीत देने में राहुल देव बर्मन यानी कि आर.डी. बर्मन को महारत हासिल थी। आर.डी. बर्मन को प्यार से सब पंचमदा कहते थे। पंचमदा एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की संगीत के मामले में रूपरेखा ही बदल कर रख दी। पंचमदा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पर संगीत के दिग्गजों का बोलबाला था। उनके पिता सचिव देव बर्मन यानी कि एस.टी. देव बर्मन अपने दौर के बहुत बड़े संगीतकार थे। संगीत के मामले में पंचमदा की माता मीरा देव बर्मन भी किसी से कम नहीं थी। पंचमदा की मां मीरा को संगीत का बहुत ज्ञान था। परिवार संगीतमय था तो पंचमदा धुनों की समझ से कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्हें भी बचपन से ही संगीत में रुचि होने लगी थी। पंचमदा ने एक धुन बनाई थी जिसे उनके पिता एस.डी. बर्मन ने 1956 में आई फिल्म फंटूश में इस्तेमाल किया था। ये गाना था ए मेरी टोपी पलट गया। इसके बाद तो पंचमदा के संगीत में कभी ब्रेक लगा ही नहीं। उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक से एक हिट गाने दिए जिन्हें बुजुर्ग हो या युवा हर कोई आज भी सुनना पसंद करता है। पंचमदा की कामयाबी से जुड़े कई किस्से मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टार म्यूजिशियन को अपने एक संगीत के लिए पिता एस.डी. बर्मन की नाराजगी झेलनी पड़ी थी? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम अपनी किस्सों की डायरी से ये किस्सा आपको सुनाते हैं। लेखक खागेश बर्मन, जो पंचमदा के रिश्तेदार बताए जाते हैं, उन्होंने एस.डी. बर्मन पर लिखी किताब में इस किस्से का जिक्र किया है। इस किताब का नाम है एस.डी. बर्मन द वर्ल्ड ऑफ हिज म्यूजिक। एस.डी. बर्मन पर लिखी इस किताब में बहुत ही खुलकर पंचमदा और इनके पिता एस.डी. बर्मन के रिश्ते पर बात की गई है। दोनों से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र इस किताब में किया गया है। अपनी अपनी संगीत की कला में दोनों ही महान थे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था जब वह दोनों एक दूसरे से उनके म्यूजिक को लेकर सहमत नहीं होते थे। ऐसा ही कुछ हुआ 1971 में रिलीज हुई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के दौरान। ये बात उस समय की है जब पंचमदा फिल्म का गाना दम मारो दम बना रहे थे। ये गाना अपने दौर का बहुत ही हिट सॉन्ग रहा था। बताया जाता है कि देव आनंद के एस.डी. बर्मन के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में उन्हें संगीतकार के तौर पर कमान सौंपने के बजाय ये जिम्मेदारी उनके बेटे आर.डी. बर्मन को सौंपी। देवानंद को लगता था कि आर.डी. बर्मन उनकी फिल्म के संगीत को एक नयापन दे सकते हैं। खागेश किताब में लिखते हैं, जब उन्होंने एस.डी. बर्मन यानी कि स्टूडियो में दम मारो दम गाने की रिकॉर्डिंग सुनी एस.डी. बर्मन ने, तो वो निराश और काफी नाराज हो गए। वो परेशान थे। उन्हें लगा कि उनका नाम रोशन करने वाला उनका बेटा, जिसे उन्होंने बचपन से संगीत सिखाया था, उसने उनकी सीख को छोड़ दिया है। क्या यह विरासत से मिली संस्कृति का खंडन था? क्या यह उनके पिता को अस्वीकार करने का प्रयास था? राहुल ने अपने पिता को सिर झुकाए स्टूडियो से धीरे धीरे बाहर निकलते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पराजित राजा युद्ध से पीछे हट रहा हो। हालांकि एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन और देवानंद का इंटरव्यू करने वाले कुछ लोगों का यह मानना है कि ये बातें बेबुनियाद हैं, पर मीडिया में आज भी कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनमें एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन का यह किस्सा छपा हुआ है। हालांकि इन बातों में असल में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते और ना हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। आर.डी. बर्मन ने अपने एक इंटरव्यू में इस गाने की मेकिंग का किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि
वह और आनंद बख्शी एक दिन देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा पर काम कर रहे थे। उसी समय वहां देवानंद आए और उन्होंने उनसे कहा कि राम का नाम बदनाम न करो गाने से पहले एक इंट्रोडक्शन म्यूजिक होना चाहिए, जिसमें दिखाएंगे कि लोग कश यानी ड्रग्स ले रहे हैं। इस इंटरव्यू में आनंद बख्शी भी थे। उन्होंने कहा कि हम बचपन से सुनते आ रहे थे, दम मारो दम मिट जाए गम, तो हमने इसे अपने गाने में इस्तेमाल कर लिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये गीत गाकर सुनाना चाहूंगी। दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। ये गाना स्वर साम्राज्ञी की लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले ने गाया था और ये गीत बहुत ही फेमस हुआ था। और जो दूसरे गीत की बात हो रही है जिसे देवानंद ने कहा था, वो गाना था देखो लोगो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। तो इसके बाद पंचमदा बोले कि अगले दिन देव साहब स्टूडियो आए गाना सुनने के लिए, राम का नाम बदनाम ना करो। गाना सुनने से पहले हमने उनसे कहा कि ये एक गाना है, पहले इसे सुन लीजिए, शायद इस फिल्म में फिट बैठे। इसे यानी कि दम मारो दम सुनने के बाद देव साहब अपने स्टाइल में बोले, ये गाना तो ठीक है, लेकिन अपना गाना राम का नाम बदनाम ना करो तो खराब हो जाएगा। सभी ने उनसे काफी गुजारिश की कि कम से कम इस गाने को डिस्क के लिए रिकॉर्ड कीजिए, फिल्म में मत रखिए, डिस्क में रख लीजिए। रिकॉर्डिंग के बाद ये गाना और अच्छा लगा, तो फिर फिल्म में इसका इस्तेमाल हुआ, पर फिल्म में सिर्फ एक मुखड़ा और एक अंतरा ही रखा गया, पूरा गाना इस्तेमाल नहीं हुआ। चाहे जीएंगे मरेंगे हम न किसी से डरेंगे, हमको न रोके ज़माना, जो चाहेंगे वो करेंगे। दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो आज के लिए मौसम में इतना ही। मुझे दे दीजिए अनुमति और मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी मौसम में बॉलीवुड का कोई अन्य दिलचस्प किस्सा लेकर। तब तक के लिए करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।